गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू कॉस्मोट इंटरनेशनल स्कूल। आज योग की कक्षा में हम खड़े होकर किए जाने वाले आसनों पे आसन सीखेंगे। तो आशा है आप लोगों ने जो योग की दिनचर्या पहले वीडियो में बताई थी, फिर सूर्य नमस्कार, वो अच्छे से किया होगा। आज हम कुछ आगे बढ़ते हैं और खड़े होकर किए जाने वाले आसनों को आज हम सीखेंगे। उनके फ़ायदे क्या है, कैसे वो हमारे शरीर पे इफ़ेक्ट डालते हैं, उसके ऊपर हम चर्चा करेंगे। तो खड़े होकर आसनों से पहले हमें अपनी बॉडी को थोड़ा तैयार कर लेना चाहिए, जैसे थोड़ा हल्का सा वार्म अप कर लेना चाहिए। तो वार्म अप हम कैसे होंगे वो एक बार आपको बता देता हूँ। वैसे तो आपको पता है, जो उछलते कूदते हैं, खेलते हैं, वो वार्म अप ही होता है। तो आप स्टार्ट कहाँ से करें? स्टार्ट हल्का हल्का ऐसे धीरे धीरे यहाँ से स्टार्ट करेंगे। कम से कम 1 से 2 मिनट ये करेंगे। उसके बाद हल्के हल्के पैरों को आगे की तरफ निकालेंगे। फिर इसको थोड़ा गति देंगे। 1 से 2 मिनट ये करने के बाद पैरों को पीछे की तरफ, 2 मिनट तक ये चलेगा। इसके बाद आप आगे पीछे कीजिए। 1 से 2 मिनट ये, और फिर आप सीधा जंप कर सकते हैं। ये हो गया हमारे पैरों का वार्म अप। अब इसके बाद आता है पैरों के बाद कमर को हम वार्म अप कैसे करेंगे। इससे पहले भी आपको एक्सरसाइज बताई थी, जो आपको सुबह सुबह करनी होती है, वही एक्सरसाइज लेफ्ट साइड राइट साइड। ये आपको कम से कम 20 टाइम करनी है। ये कर ली 20 टाइम दोनों तरफ, 20 टाइम लेफ्ट साइड, 20 टाइम राइट साइड। इसके बाद 10 टाइम दोनों हाथों से। इसके अंदर आपको ये ध्यान रखना है कि आप ऐसे मत हो। थोड़ा कम होता है, कम जाया जाता है तो कम, इतना जाया जाता है तो इतना कर लो, लेकिन ऐसे नहीं करना। ज़्यादा जाने के चक्कर में बिल्कुल सीधा रहना है, घुटने भी सीधे रहेंगे। ठीक है, 10 टाइम यह कर लिया। उसके बाद आपको जब कटी चक्रासना, जो पहले किया था वो त्रियक ताड़ासन था, और ये कटी चक्रासना। कटी मतलब कमर, चक्रासन मतलब घुमाना, कमर को घुमाना। ठीक है, इसके बाद हम अपनी कमर को रिलैक्स करेंगे। ऐसे गोल गोल घुमाएंगे, ऐसे नहीं घूमना है, बस कमर घूमनी चाहिए ऐसे। पहले क्लॉकवाइज फिर एंटी क्लॉकवाइज, दोनों तरफ अपनी कमर को घुमाएंगे। ये हो गया हमारी कमर का वार्म अप। इसके बाद क्या करेंगे, इसके बाद हमारे आगे आ जाते हैं कंधे। तो कंधों के लिए हम पहले कंधों को सांस भरते हुए ऊपर, सांस छोड़ते हुए नीचे, 5 से 10 बार ये किया। फिर कंधों को गोल गोल, पहले क्लॉकवाइज फिर एंटी क्लॉकवाइज, दोनों तरफ 5 से 10 बार ऐसे घुमाएंगे। दोनों तरफ घुमाना है, एक तरफ नहीं घुमाएंगे। तो एक तरफ घुमा लिया तो उसके बाद दूसरी तरफ भी। उसके बाद आप हाथों को घुमा लीजिए थोड़ा ऐसे। दोनों तरफ क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज। उसके बाद आती है हमारी गर्दन। तो गर्दन को हम कैसे वार्म अप करेंगे? पहले लेफ्ट साइड राइट साइड, लेफ्ट साइड राइट साइड, फिर आगे पीछे। जिनको सर्वाइकल की प्रॉब्लम है, जिन पेरेंट्स को, वो आगे की तरफ ना झुकाएं। ठीक है, उसके बाद 3 बार क्लॉकवाइज और 3 बार ऐसे एंटी क्लॉकवाइज गर्दन को घुमाना है। 3 बार ही करना है, ज़्यादा बार नहीं करना है। गर्दन हमारे शरीर का एक नाजुक हिस्सा होता है, इसलिए जो भी गर्दन की एक्सरसाइज करें 5 बार करें, और जो गोल गोल घुमाएं वो सिर्फ 3 बार घुमाएं। इसके बाद हम शुरू करते हैं आसन का स्टार्टिंग में हम करते हैं ताड़ासना। तो ताड़ासना कैसे करते हैं? दोनों हाथों की ऐसे ग्रिप बनाएंगे, फिर हथेलियाँ ज़मीन की तरफ, यहाँ से श्वास भरते हुए उठेंगे। एड़ियाँ पूरी उठी हुई, यहीं पे रोक लेंगे श्वास के साथ। जितनी देर रोक सकते हैं। अगर आप 30 सेकंड रोकते हैं, श्वास नहीं रोक पा रहे हैं, तो श्वास को धीरे धीरे नॉर्मल चलने दे सकते हैं, जितना उठ सकते हैं। स्टार्टिंग में आपका बैलेंस नहीं बन रहा है, फिर श्वास छोड़ते हुए नीचे। स्टार्टिंग में बैलेंस नहीं बन रहा है तो पैरों में थोड़ा गैप कर लें। पैरों को पास में लाना जरूरी नहीं है। जब बैलेंस बनने लग जाए तो आप पैरों को पास में ले आएँ। ठीक है, अब इसके बाद हम करते हैं वृक्षासन। वृक्षासन के अंदर हम क्या करते हैं, एक पैर को दूसरी जंघा के ऊपर रखते हैं,
फिर दोनों हाथों को साइड से सीधा ऊपर ले जाके हाथों को आपस में मिलाते हैं। इसको ऐसे नहीं करना है, ऐसे नहीं करना है, इसको बिल्कुल सीधे कानों के साथ हाथ कोनियाँ सटी हुई और सीधे। और अगर बैलेंस नहीं बन रहा है तो सामने किसी एक बिंदु पर आप नज़र रखें, उसी पे ध्यान केंद्रित करें। बैलेंस बनाने के में बहुत लाभदायक होता है ये। इसको आप 15 से 20 सेकंड होल्ड करेंगे, फिर धीरे से वापस आएंगे। फिर दोबारा से दूसरा राउंड ताड़ासना का, इसको 15 से 20 सेकंड होल्ड करेंगे, श्वास भरते हुए ऊपर और फिर श्वास को नॉर्मल चलने देना है, फिर श्वास छोड़ते हुए नीचे। फिर आपको दूसरे पैर से वृक्षासन करना है। वृक्षासन में ये ध्यान रखना है अपने हाथों की पोजीशन जो है वो आपकी सही रहेगी, बिल्कुल सीधे रहेंगे हाथ, ऐसे आगे की तरफ या ऐसे हथेलियाँ मिली हुई, बिल्कुल हाथ सीधे कानों के साथ सटे हुए, और पैर को यहाँ पे ऐसे नहीं, पैर ऐसे साइड में रहेगा। ठीक है, इसको 15 से 20 सेकंड होल्ड करने के बाद फिर से ताड़ासना करते हैं। तीसरा राउंड ताड़ासन करेंगे और फिर से इसको 15 से 20 सेकंड होल्ड करेंगे। ये हो गए हमारे 2 आसन। अब इसके बाद हम करते हैं गरुड़ासन। गरुड़ासन कैसे करते हैं? बैलेंसिंग आसन भी है और मानसिक एकाग्रता को भी बढ़ाता है, याददाश्त तेज होती है वृक्षासन, गरुड़ासन, इन आसनों से। तो गरुड़ासन कैसे करना है? पहले एक पैर को ऐसे उठाएंगे हल्का सा, फिर इसको अपने दूसरे पैर के ऊपर बेल की तरह से लपेट लेना है, जैसे बेल लिपटती है ना वैसे। पैर को सीधा नहीं रखना है, हल्का सा मोड़ना है। फिर अब जो पैर ऊपर है उससे अपोजिट हैंड ऊपर रखेंगे, ऐसे करना है और फिर दोनों हथेलियों को मिला देना है, बिल्कुल नाक के सीधे में। जितना होल्ड कर सकते हैं करें। तो अगर बैलेंस नहीं बना है, सामने किसी एक बिंदु के ऊपर अपना ध्यान टिका कर रखें, फिर धीरे से अपने हाथों को उठाएंगे और फिर इस पैर को, फिर यही प्रक्रिया हम दूसरे पैर से करेंगे। पहले ये लपेटा, फिर हल्का सा पैर को बैंड किया और ये ऐसे लपेट दिया। अब जो पैर ऊपर है उससे अपोजिट हैंड फिर से ऊपर। इससे भी 15 से 20 सेकंड होल्ड करेंगे। ये था हमारा गरुड़ासना। ये जो हमारा है ये हमारे लीवर के लिए, जो हर्निया की प्रॉब्लम होती है और पाचन तंत्र के लिए बहुत ही अच्छा आसन है और मानसिक एकाग्रता और याददाश्त शक्ति को बढ़ाने वाला आसन है। इसके बाद हम जो आसन करेंगे वो आसन है त्रिकोणासना। त्रिकोणासना में हम क्या करेंगे? अपने पैरों में 2 फुट के आसपास ऐसे गैप बनाएंगे, फिर एक पैर को ऐसे घुमा देंगे। ठीक है, अब ये जो स्टार्टिंग में अपना सही तरीके से पोज सही करने के लिए जो दूसरा हाथ है अपोजिट, जो पैर सीधा किया उससे, उसको अपनी जंघा पे ऐसे लपेटेंगे और इस तरफ झुकेंगे और ये हाथ आपका यहाँ पे ज़मीन पे रहेगा। अगर स्टार्टिंग में आप इतना जा पाते हैं तो इतना ही जाएं, ज़रूरी नहीं है कि आप ऐसे झुक के हाथ रखें या घुटना बैंड करें। ये घुटना आपका सीधा रहेगा। अगर इतना जाया जाता है तो इतना, नहीं तो ऐसे। फिर इस हाथ को निकालेंगे और ऊपर हाथ को सीधा और हथेली को देखना है। होल्ड करेंगे इसको 15 से 20 सेकंड, फिर सीधे हो जाएंगे आराम से। फिर दूसरी साइड सेम, पहले इसको यहाँ से पकड़ेंगे ताकि हमारा पोज सीधा रहे। अगर ये नहीं पकड़ेंगे तो ऐसे झुका जाएगा। स्टार्टिंग के लिए, ये सीखने के लिए बहुत अच्छा तरीका है। इसको ऐसे नहीं झुकना है, इसको बिल्कुल सीधा रखना है और कमर को आगे की तरफ लेके आना है, जिससे आपका पोज सही हो जाएगा। ठीक है, फिर धीरे से। अब इसके बाद आसन करते हैं पादहस्तासना, जो सूर्य नमस्कार में भी हमने किया था 3 नंबर पे। उसके लिए हमको पैरों के अंदर लगभग 6 इंच का स्टार्टिंग में गैप बना सकते हैं, लेकिन फिर पैर इसमें वैसे पास ही रहते हैं। लेकिन अगर आप स्टार्टिंग तौर पे अगर आगे नहीं झुक पा रहे हैं, पैरों में दर्द हो रहा है, तो आप हल्का सा 6 इंच का गैप बना सकते हैं। ठीक है, अब इसके बाद श्वास को भरते हुए दोनों हाथों को ऊपर लेके जाएंगे, फिर श्वास छोड़ते हुए आगे की तरफ झुकेंगे। पहले इतना जाया जाता है, इतना ही जाए, ऐसे नहीं करना है। गर्दन सीधी रहेगी, नज़र सामने की तरफ, ऐसे झुकना है और दोनों हाथ हमारे यहाँ पे आएंगे। अगर स्टार्टिंग में आप अधिक नहीं झुक पा रहे हैं, हथेलियाँ नहीं लग रही है, तो आप एक काम कीजिए, अपनी एडियों को ऐसे होल्ड कीजिए और ऐसे अपने शरीर को आगे की तरफ खींचिए।
इसको 15 से 20 सेकंड होल्ड करें और फिर श्वास भरते हुए वापस ऊपर की तरफ, फिर रिलैक्स। इसके आप 2 से 3 राउंड करें। पाचन तंत्र के लिए ये बहुत ही अच्छा आसन है। जिनको भूख नहीं लगती, अपच रहती है, उनके लिए ये बहुत ही अच्छा आसन है। तो ये सभी आसन अपने घर पे ट्राई करें और इससे आपके स्वास्थ्य में बहुत ही अच्छा प्रभाव पड़ेगा। धन्यवाद।